आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पवित्र बाइबल के अंदर जो हम सीखने वाले हैं, है ना। जब तक लोग आएंगे फिर भी हम पवित्र वचन को सुनेंगे, और जो पीछे सुनेंगे उनको भी परमेश्वर बहुत आशीष देगा। लेकिन आज का जो हमारा मेन विषय है, पवित्र बाइबल के अंदर से, वचनों के अंदर से आज हम जो सीखने वाले हैं कि एक व्यक्ति, एक इंसान अपने मन की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे वो अपने मन को काबू कर सकता है, कैसे वो इंसान परमेश्वर से अपने मन की रक्षा कर कर कैसे वो इंसान आशीष प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्यों हमें मन की रक्षा करनी है, वो भी हम पवित्र बाइबल के अंदर देखने वाले हैं आज। हालेलुया। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं कि हम कैसे अपने मन की रक्षा कर सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट के अंदर यस या आमीन या हालेलुया लिख के सकते हैं, और जिसके द्वारा मुझे चलेगा पता कि आप लोग परमेश्वर पवित्र वचन को सुन रहे हैं। आमीन। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब आप पवित्र वचन को सुन रहे हैं, मुझे आप सुन रहे हैं, तो पवित्र बाइबल के अंदर जो मैं वचन आपको बताऊँगा, कृपा करके आप अपना बाइबल अपना पास रखें और जल्द से जल्द हर एक चैप्टर बाई चैप्टर आप निकालते जाएँ, ताकि आपको पता चले पवित्र वचन आज आपसे और मुझे क्या कहता है। आमीन। सो आइए हम पवित्र बाइबल के अंदर देखेंगे यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि जो आज हमने एक टॉपिक लिया, जो हमने एक विषय सीखा कि अपने मन की रक्षा कैसे करनी है, वो हम पवित्र बाइबल के अंदर देखेंगे यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। आमीन। आपको पता है इंसान है ना, जो एक इंसान जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने कहा इंसान बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। परमेश्वर ने इसलिए रचा था कि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। आमीन। एक व्यक्ति को इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके, ताकि वो यीशु मसीह के साथ बातें कर सके। लेकिन आज का इंसान यीशु मसीह के तरफ अपने मन को नहीं लगाता, यीशु मसीह की तरफ अपने ध्यान को नहीं लगाता, यीशु मसीह की तरफ अपनी बातों को नहीं लगाता, यीशु मसीह की तरफ अपनी सोचों को नहीं लगाता, यीशु मसीह की तरफ अपने ख्यालों को नहीं लगाता, उस परमेश्वर की तरफ उन बातों को गौर नहीं करता कि जिन बातों के लिए परमेश्वर ने रचा है वो बातें है कौन सी। इंसान का मन आज एक अलग रीति से हो रही रीति रिवाजों के अंदर, हो रही पाप के अंदर फंस गया। हालेलुया। लेकिन आज पवित्र बाइबल के अंदर सुनो बड़े गौर से इस वचन को, और यीशु मसीह का वचन कहता है, आपको पता है पवित्र बाइबल के अंदर जब एक इंसान को देखता है तो ऊपरले रूप से दिखता है वो। आमीन। जब एक व्यक्ति इंसान को देखता है तो ऊपरले रूप जो ऊपर है, जो उसका रंग रूप है, वो ऊपरले मन से उसको देखता है, ऊपरली आंख से देखता है, उसने कैसे कपड़े डाले हैं, वो कैसा व्यक्ति है, वो कैसा काम करने वाला है, वो इंसान उसकी जो ऊपर की दृष्टि है उसके ऊपर निगाह करता है। लेकिन यीशु मसीह का पवित्र वचन क्या कहता है मन के विषय में? आज का जो हमारा विषय भी यही है कि हम अपने मन की रक्षा करना। अपने मन की रक्षा क्यों करना है, वो हम पवित्र बाइबल के अंदर देखेंगे। देखिए, निकालिए पवित्र बाइबल के अंदर मेरे साथ वचन, आप लोग अपनी बाइबल को ओपन कर लीजिए, और अभी हम देखेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से कैसे हम अपने मन की रक्षा करनी है, और क्यों यीशु मसीह ने कहा कि आप अपने मन की रक्षा करो। क्यों आज आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है कि हमें खुद की मन की रक्षा करनी। हालेलुया। निकालिए नीति वचन, उसका 4 चैप्टर हम पवित्र बाइबल के अंदर देखेंगे यीशु मसीह का वचन, नीति वचन, बुक ऑफ नीति वचन, और उसका चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 23, 4 चैप्टर का 23 वचन हम देखेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से कि यीशु मसीह का वचन आज आपसे और मुझे क्या कहता है, और क्या कहता है यीशु मसीह मन के विषय में, क्यों हमने अपने मन की रक्षा करनी है। क्योंकि पवित्र वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह आपके मन को देखता है। परमेश्वर, हालेलुया। यीशु मसीह आपके मन को देखता है, इंसान तो आपके बाहरी रूप को देखता है, लेकिन पवित्र वो परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर आपके मन को, आपके अंदर रूप को देखता है। आपका मन कैसा है, आपका मन यीशु मसीह की तरफ लगा है कि नहीं लगा, वो आज हम पवित्र बाइबल के अंदर देखेंगे। और क्यों हमने मन की रक्षा करनी है, वो भी हम पवित्र बाइबल के अंदर से देखेंगे। हालेलुया। आमीन। सो निकालिए पवित्र बाइबल के अंदर 4 उसका 23 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। सुनिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है, वो महान परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यहाँ पे थोड़ा नहीं लिखा, यीशु मसीह ने नहीं कहा तू मन की रक्षा कर, यहाँ पे लिखा अधिक मन की रक्षा कर। यीशु मसीह का वचन कहता है तू सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि पवित्र बाइबल के अंदर यहाँ पे लिखा, यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। सबसे मेन मुख्य है, सबसे मूल्य स्रोत, सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि तो अपने मन की रक्षा करना, अधिक करना, कम नहीं करना, अधिक करना। हालेलुया।
इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने कहा था कि हमें अपने मन की रक्षा करना है। लेकिन कैसे, हमें क्यों करना है? क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि तू अपने मन की रक्षा करेगा तभी तो तू यीशु मसीह से आशीष प्राप्त करेगा। अगर तू अपने मन को काबू करेगा, अपने मन को कंट्रोल करेगा, अपने मन की रक्षा करेगा, लेकिन कैसे करेगा वो भी हम पवित्र बाइबल के अंदर से देखेंगे अभी यीशु मसीह के वचन के अंदर से। हालेलुया। क्योंकि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है कि इंसान नहीं जानता। एक व्यक्ति आपके बारे में नहीं जानता आप मन के अंदर क्या सोचते हैं, आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, वो इंसान नहीं जानता। लेकिन याद रखो, पवित्र वचन कहता है, यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर की आंखें इंसान के मन के ऊपर लगी रहती हैं और वो देखता रहता है आपके अंदर क्या चल रहा है। वो सब बातों को परमेश्वर जानता है, आपके बाहरी रूप को भी, आपके अंदरले रूप को भी परमेश्वर जानता है। और उसी तरीके से प्रियजनों, यीशु मसीह वचन कहता है, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा करना। हालेलुया। सबसे अधिक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे बहुत जरूरी बात यही है कि अपने मन की रक्षा करना। संत पौलुस कहता है, मैं अपने आप को कूटता हूँ, मारता हूँ, अपने आप को अपने बस में कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे यीशु मसीह का वचन साफ साफ जाहिर करता है, जब संत पौलुस अपने शरीर को कूट लेता है, अपने बस में कर लेता है, तो क्या हम अपने मन को बस में नहीं कर सकते? क्या हम अपने मन की रक्षा नहीं कर सकते? हालेलुया। क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है, क्योंकि हमारे जीवन का जो मूल्य स्रोत है, जो मूल्य मुख्य कारण है, वही है हमारा मन, कि हम अपने मन की रक्षा करें, अधिक करें, थोड़ा नहीं, अधिक करें अपने मन की रक्षा। हालेलुया। क्योंकि इंसान के मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार निकलते हैं, इंसान के मन के अंदर कैसी कैसी बातें होती हैं, इंसान के दिल के अंदर पता नहीं क्या छुपा होता है, इंसान के मन के अंदर पता नहीं क्या छुपा होता है। क्या वो यीशु मसीह की तरफ का मन लगा है कि नहीं लगा? उन सब बातों को आज आप जानते हो या परमेश्वर जानता है? मैं आपके मन को नहीं जानता आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन याद रखो, यीशु मसीह का वचन कहता है, सबसे अधिक आप लोग को जरूरत है कि अपने खुद के मन की रक्षा करना। क्योंकि पवित्र वचन कहता है, बाइबल का और आपके और मेरे जीवन का मूल्य स्रोत वही है कि तू अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर। अगर आप मन की रक्षा करोगे तभी जाके प्रियजन आपकी लाइफ के अंदर यीशु मसीह आशीष दे सकता है, तभी जाके आपके जीवन में आशीष आ सकती है। क्योंकि आपके जीवन का मूल्य क्षेत्र वही है, अपने मन को काबू करना, अपने मन को पाप से बचा के रखना। हालेलुया। अपने आप को काबू करना, अपने मन की रक्षा करना, ये आपके और मेरे लिए जरूरत है। अधिक रक्षा करना है हमें पवित्र वचन के अंदर, अधिक रक्षा करना हमें अपने मन की, अधिक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत जरूरी है, बहुत अधिक करना है हमें रक्षा अपने मन का। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से, निकालें मेरे साथ पहला शामुल उसका 16 चैप्टर। आपको पता है पवित्र बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह, जब शामुल दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, वो हम पवित्र बाइबल के अंदर देखेंगे यीशु मसीह वचन क्या कहता है उसके विषय में। पहला शामुल उसका निकालिए 16 चैप्टर, उसका 17 वचन आपके लिए रीड करूंगा पवित्र बाइबल के अंदर से, कि यीशु मसीह का वचन आज आपको और मुझे क्या कहता है, और परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे क्या सिखाना चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। निकालिए यीशु मसीह के पवित्र बाइबल के अंदर से पहला शामुल उसका 16 चैप्टर। आपको पता है जब शामुल जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, वहाँ पे लिखा है पवित्र बाइबल के अंदर, जब उसके बहुत सारे बेटे थे तो बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, और पवित्र वचन कहता है स्टेप बाय स्टेप करके उनके बहुत सारे लोग आए, और शामुल जब अभिषेक करने के लिए गया उसका, दाऊद का, तो उस समय भी दाऊद ने कहा, उस समय परमेश्वर पवित्र वचन कहता है, वहाँ पे लिखा कि उसका 7 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा अच्छे तरीके से। परंतु यहोवा ने शामुल से कहा, न तो उसके रूप और न दृष्टि और न उसके कद ऊंचाई पर। हालेलुया। यहाँ पे पवित्र वचन कहता है, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ जी, इंसान है ना, जो हमारे इंसान तो अपने बाहर रूप को देखता है। अगर इंसान कहीं रिश्ता करने के लिए जाता है, इंसान उसका घर बार देखता है ना, उसके कपड़े, उसका कैसा बैकग्राउंड है वो चीज़ देखता है, वो उसने कोठी पाई है नहीं पाई। अगर इंसान किसी का रिश्ता करने जाता है, वो इंसान उसके बाहरले रूप को देखता है, उसके अंदर रूप के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप लोग नहीं जानते उसके बारे में। हालेलुया।
आप लोग उसकी सोचों को नहीं जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है इंसान आपके प्रति, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति, आप लोग नहीं जानते उस विषय के बारे में। लेकिन यहाँ पे जब यीशु मसीह का दास पवित्र बाइबल के अंदर जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, शामुल जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, यीशु मसीह ने उससे कहा, परंतु यहोवा ने शामुल से कहा, न तो उसके रूप को देखना, न तो उसके रूप को देखना। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर जानता था शामुल की सोच को। इसका मतलब यीशु मसीह जानता था कि वो शायद वो शामुल कहीं बाहर रूप को देखकर और किसी के उनका बड़े भाई का या छोटे भाई का अभिषेक ना कर दे। इसलिए परमेश्वर ने उससे बोला कि तू उसके कद रूप या उसकी दृष्टि के ऊपर ध्यान ना देना। हालेलुया। और उसी तरीके से पवित्र वचन कहता है, परंतु यहोवा ने शामुल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि करना और ना उसके कद की ऊंचाई के ऊपर। आज इंसान ये सब कुछ देखता है। आज इंसान दवाई लेने जाता है, उसके अंदर क्या है वो नहीं देखता, उसके बाहर ऊपर से रेट देख के बता देता है। लेकिन यीशु मसीह आपके अंदर रूप को देखता है, यीशु मसीह आपके बाहर रूप को नहीं देखता। और जिस तरीके जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, उसी समय यीशु मसीह ने उससे बोल दिया कि तू उसके कद को, उसकी ऊंचाई को, उसकी दृष्टि को मत देखना कि वो कितना लंबा है, कितना कैसा इंसान है, कैसा वो काम करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह, याद रखो, परमेश्वर आपके काम को नहीं देखता, आप कैसे काम करते हो, आप कितना टाइम घर के अंदर नहाते हो, आप कैसा लोगों से बातें करते हो, आपने कौन सी कपड़े डाले हैं। आमीन। यीशु मसीह को इन चीज़ों का मतलब नहीं आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आप कौन सी जाति के हो, आप कहाँ से आए हो। यीशु मसीह आपका आधार कार्ड नहीं पूछेंगे, यीशु मसीह आपका पैन कार्ड नहीं पूछेंगे, आप कौन सा काम करते हो। यीशु मसीह उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखो, पवित्र वचन कहता है उसी तरीके से यीशु मसीह किससे मतलब है, याद रखना, भी सुनेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से। तब परंतु यहोवा ने शामुल से कहा, न तो उसको रूप दृष्टि करना और न उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अनयोग्य जाना है। यीशु मसीह कहता है मेरे लिए वो कोई काम के नहीं है, मेरे कोई मतलब की नहीं वो चीज़ें, मैं उसको कुछ नहीं समझता। अनयोग्य जाना है परमेश्वर इन बातों को। यीशु मसीह उन चीज़ों को मतलब नहीं आप कौन सा काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी आती है, इन चीज़ों से यीशु मसीह कोई मतलब नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, मैंने उसके अनयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य से नहीं, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन के ऊपर रहती है। आमीन। मैंने इसीलिए बोला प्रियजनों, इंसान का देखना ऊपर का है, बाहरले रूप का है। इंसान बाहरले रूप को देखकर आज अपनी बेटी को शादी कर देते हैं, रिश्ते कर देते हैं। लेकिन पवित्र वचन कहता है जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, परमेश्वर उसको पहले सलाह दे दी कि तू उसके कद और ऊंचाई को मत देखना, उसके बैकग्राउंड को मत देखना, छोटा या बड़ा उस चीज़ को मत देखना, उसके वो कैसा काम करता है उसके कार्य को तरफ मत देखना। सिर्फ तू क्या करना, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि यहोवा देखना मनुष्य का देखना नहीं है। आपके देखने में और उस परमेश्वर देखने में बहुत डिफरेंट है। आपके बोलने में और उस परमेश्वर के बोलने में बहुत डिफरेंट है। आपका देखना आपका बोलने में बहुत डिफरेंट है प्रियजन, यीशु मसीह बीच में आपके बीच में। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं किसी इंसान के कद, ऊंचाई और रूप को, दृष्टि को नहीं देखता। परमेश्वर का वचन कहता है मैं सिर्फ इंसान के मन को देखता हूँ। हालेलुया। इसलिए कहा मेरे प्रिय सुनो, हमने अपने मन की रक्षा करनी है, हमें अपने मन को पाप से बचा के रखना है, हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है, हमें अपने हार्ट के अंदर गलत विचारों को बाहर निकालना है, हमें अपने मन से अरे गलत थॉट, गलत विचारों को बाहर निकालना है। अगर आप यीशु मसीह के प्रति वफादार रहेंगे, वो यीशु मसीह आपके प्रति वफादार रहेगा। आमीन। और क्या कहता है यहाँ पे पवित्र वचन कहता है, मनुष्य का तो बाहर का रूप ना देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन के ऊपर रहती है। क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि आपके मन के ऊपर, आपकी सोचों के ऊपर, आपके हृदय के ऊपर लगी रहती है कि उसके मन के अंदर अभी क्या चल रहा है। इसीलिए प्रियजन, अपने मन की रक्षा करनी, अधिक रक्षा करें अपने मन की, अधिक रक्षा करें, सबसे ज़्यादा गौर करें अपने मन के ऊपर, आपके मन के अंदर चल क्या रहा है।
आप किसके प्रति क्या सोचते हैं। हालेलुया। अगर आपके मन के अंदर पाप है तो आप कभी भी यीशु से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका मन परमेश्वर की तरफ लगा हुआ है प्रियजन, आप कभी पाप नहीं कर सकते। आपके मन के अंदर चल क्या रहा है वो देखो उन बातों को। आज आप 3-3 घंटे प्रार्थना करते हो, 4-4 घंटे प्रार्थना करते हो, 6-6 घंटे प्रार्थना करते हो, लेकिन हमारे मन के अंदर क्या है। बाह्य रूप से हे प्रभु परमेश्वर पुकारते हैं, लेकिन अंदर रूप से हमारे जीवन में चल क्या रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर चल क्या रहा है, वो उन बातों को दूर गौर करिए। देखिए अपने आप के अंदर, आज झांकी मारिए अपने आप के अंदर कि हम अपने मन की रक्षा कर रहे कि नहीं कर रहे। हालेलुया। एक वचन जो पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से निकालिए, भजन संहिता उसका 17 चैप्टर, जल्दी पढ़ेंगे हम पवित्र बाइबल के अंदर भजन संहिता का 17 चैप्टर और उसका 3 वचन मैं फिर रीड करता हूँ। क्या कहता है यीशु मसीह का वचन यहाँ पे लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा और तूने रात को मुझे देखा और तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खट्टापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया कि मैं मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकालूंगा। हालेलुया। अगर सोच लीजिए, मैंने पहले ही बोला, जिसमें यीशु मसीह जिसमें जो परमेश्वर ने शामुल को दाऊद का अभिषेक करने के लिए बोलते, उस परमेश्वर ने सब कुछ उसको बता दिया कि उसका ऊंचाई रूप को मत देखना, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक बात लिखी है कि यहोवा की दृष्टि मन के ऊपर रहते। याद रखो, जब परमेश्वर की दृष्टि मन के ऊपर रहती है, आपके मन के ऊपर रहती है, मेरे मन के ऊपर रहती है, जब यीशु मसीह देखता होगा तो प्रिय सुनो, अगर आपके अंदर पाप पाया तो कैसा यीशु मसीह को लगा होगा कि इसके मन के अंदर तो पाप है, इसके मन के अंदर तो गलत थॉट है, इसके मन के अंदर तो नशा है, इसके मन के अंदर बीड़ी पीता है, ये तो गलत काम करता है, इसके मन के अंदर गलत विचार हैं। जब यीशु मसीह ने इन बातों को पाया होगा, क्या यीशु मसीह आपसे खुश होगे? यीशु मसीह ने कहा कि वाह मेरे बेटे अच्छा काम कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे लिखा है, जब तूने मेरे हृदय को जांचा, जब यीशु मसीह आपके हृदय को जांचे प्रियजनों, जब यीशु मसीह आपकी तरफ, आपके मन की तरफ देखें, तो प्रियजन आपके मन के अंदर कोई खोट ना पाए, आपके मन के अंदर खट्टा मन ना पाए, आपके मन के अंदर कोई पाप ना पाए। हालेलुया। तो तूने रात को मुझे देखा, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खट्टापन नहीं पाया। और वहाँ पे लिखा है, मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रियजन में ऐसा बनना है, हमारे मुख के द्वारा अपराध की बात भी ना निकले और हमारे मन के अंदर जो खट्टापन मतलब पाप हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे मन के अंदर ना हो, क्योंकि परमेश्वर की आंखें, क्योंकि यीशु मसीह की आंखें हमेशा एक इंसान के मन के ऊपर लगी रहती है और परमेश्वर आपके मन को भी देखता है। परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है, आपके मन को जांचता है कि आपका मन किसकी ओर लगा है। आपका मन एक लड़की की तरफ लगा है, या आपका मन एक लड़के की तरफ लगा है, या आपका मन पैसे की तरफ लगा है, या आपका मन पाप की तरफ लगा हुआ है, या आपका मन व्यभिचार की तरफ लगा है। फिर अगर आपका मन अभी भी ऐसे कामों के अंदर फंसा हुआ है, याद रखो यीशु मसीह आपके मन को जांचता है। याद रखो, यीशु मसीह की दृष्टि आपके मन के ऊपर लगी रहती है और हमें ज़रूरत है प्रियजनों, अपने मन की रक्षा करें और आपके मन से उन सब बातों को निकाल दीजिए। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। आपको पता है पवित्र बाइबल के अंदर प्रियजनों, दानियेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जब प्रियजनों, क्योंकि पवित्र बाइबल के अंदर यीशु मसीह का वचन कहता है, अगर आप वहाँ पढ़ोगे दानियेल उसका 9 उसका 23 और उसका 22 और 23 वचन कहता है, वहाँ पे लिखा यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है, जब वो दानियेल प्रार्थना कर रहा था प्रियजनों, उन बातों को यीशु मसीह ने उसके ऊपर प्रकट किया, दर्शन की बातों को वो समझ सका, क्योंकि उसका मन परमेश्वर की तरफ लगा हुआ था। जिन बातों को विषय में जब्राइल दूत ने वहाँ पे लिखा है जब्राइल के बारे में, और जो वहाँ पे वो उसकी बातों को, जब वो दर्शन देख रहा है दानियेल, तो उन बातों को नहीं समझ रहा। जब उसने उपवास करते हुए जब प्रार्थना कर रहा था पवित्र बाइबल के अंदर, वहाँ पे लिखा थोड़े समय के बाद उसने कहा, हे प्रभु, खुद प्रार्थना करते करते वो परमेश्वर से बातें करने लगा और उसमें यीशु मसीह उससे बात करना स्टार्ट कर देता। यीशु मसीह खुद उससे बोलते, तो अब भी इन बातों को समझेगा, क्योंकि उसका मन परमेश्वर की तरफ लगा हुआ था। हालेलुया। जब आपका मन परमेश्वर की तरफ लगा हुआ है, फिर सुनो, आपके ऊपर भेद की बातें आएंगी, आपको अलग अलग बातें प्रकट करेगा परमेश्वर। और अगर आप नहीं समझ पाए, इसका मतलब आपका मन परमेश्वर की तरफ नहीं, एक इंसान की तरफ लगा हुआ है, आपका मन एक पाप की तरफ लगा हुआ है। अगर प्रियजन आपका मन परमेश्वर की तरफ लगा होगा, आप भेद की बातों को पहचान लोगे, आप गुप्त बातों को प्रकट करेगा परमेश्वर, और आप उन बातों को समझोगे, आप उन बातों को खंडन कर दोगे, जिस तरीके दानियेल ने बात को खंडन कर दिया था। हालेलुया।
वो यीशु मसीह महान है, वो जीवित परमेश्वर है और आपके मेरी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। याद रखें, हमें सबसे ज़रूरत है अपने मन की रक्षा करना। हमें ज़रूरत है हम अपने आप को परमेश्वर की तरह साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और अपने मन की रक्षा करें, अधिक रक्षा करें। लेकिन अभी सोचने वाली बात है, हम कैसे जानेंगे कि हम अपने मन की रक्षा कर रहे हैं? हम कैसे जानेंगे कि हम अपने मन की रक्षा करें? आपको मैं पवित्र बाइबल के अंदर से वचन पढ़ाऊंगा। अगर आपकी ज़िंदगी में वो बातें नहीं हैं तो आप अपने मन की रक्षा कर रहे हैं। अभी निकालिए पवित्र बाइबल के अंदर से, पहला निकालिए मत्ती उसका 12 चैप्टर उसका 34 वचन हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह वचन कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वह मुंह पर आता है। हालेलुया। अगर आपके मन के अंदर प्रियजनों, आपके मन के अंदर गलत विचार हैं, गलत थॉट है, अगर आपके मुंह से गाने निकले, इसका मतलब आपके मुंह के अंदर वही, आपके मन के अंदर वही बातें हैं। हालेलुया। क्योंकि जो आपके हृदय के अंदर, जो आपके मन के अंदर है, वही बातें प्रकट आएंगी, वही बाहर आएंगे। हालेलुया। एक इंसान उसकी बातों से परखा जाता है। एक इंसान जब बोलता है तभी चलता है, बताओ इंसान समझदार है कि नहीं है। अगर आप अपने मन को, अगर आप खुद को देखना चाहते हैं कि मैं अपने मन की रक्षा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो बड़े गौर से इस वचन को सुनना। यहाँ पे लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो, और तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वह मुंह पर आता है। हालेलुया। आज हम अपने आप को बहुत अच्छा प्रकट करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, अपने आप को बहुत 3-3 घंटे प्रार्थना करने में दिखा देते हैं, अपने आप को 4-4 घंटे प्रार्थना करने में दिखाते हैं। लेकिन पवित्र वचन कहता है, जो आपके मन के अंदर है ना, वही आपके मुंह के बाहर आएगा। हालेलुया। अगर आपके मन के अंदर अच्छी बातें हैं तो वो अच्छी बातें प्रकट हो जाएंगी। अगर आपके मन के अंदर गलत बातें हैं तो गलत बातें प्रकट हो जाएंगी। फिर जो ना भी चूज़ आपने करना है। जब आप लोगों के साथ बोलते हैं, आपके मुंह से कैसी बातें निकलती हैं, तब आप लोग जान लोगे आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। आपका मन, आपके मन की आप रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हालेलुया। आगे पढ़िए, पवित्र वचन क्या कहता है, देखो, भला मनुष्य केवल बड़े भंडार से भली बातें निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। जो इंसान अच्छा है ना, अगर इंसान पर अपने मन की रक्षा कर रहा है, उस इंसान के अंदर से अच्छी बातें निकलेंगी। और जो इंसान पापी इंसान है, उस इंसान के मन के अंदर से पापी बातें निकलेंगी, गलत बातें ही निकलेंगी, क्योंकि उसके मन के अंदर वही भरा है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ें पवित्र बाइबल के अंदर से, मत्ती उसका 15 चैप्टर उसका आप लोग पढ़ेंगे 19 वचन हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में। बड़े गौर सुनना इस वचन को, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री, गनमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मनी से निकलते हैं। हालेलुया। अभी देखिए, मैंने पवित्र बाइबल के अंदर पहले का वचन पढ़ा कि जैसा आप मन के अंदर सोचोगे वैसा ही इंसान के मुंह से निकलता है। जो आपके अंदर होता है वही आपके मुंह से बाहर आता है। दैट्स इट। हालेलुया। और उसके अंदर लिखा है, क्योंकि बुरा विचार, सबसे पहली बात मन के अंदर क्या आता है, बुरा विचार, हत्या, परस्त्री, गमन, व्यभिचार करना, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मनी से निकलती है। हालेलुया। प्रिय सुनो, ऐसे काम अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर है, व्यभिचार करना, झूठी गवाही देना, है ना, परस्त्री करना, है ना, चोरी करना, अगर ऐसे काम हमारी ज़िंदगी के अंदर है, प्रिय, पवित्र वचन कहता है ये सब बातें हमारे मन के अंदर से निकल रही हैं। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं, आप अपने मन की रक्षा नहीं कर रहे। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जांचिए अपने आप को कि आपके मन के अंदर ऐसी बातें आ रही हैं। अगर आपके मन के अंदर ऐसी बातें आ रही हैं तो प्रियजनों, आप अपने मन की रक्षा नहीं, आप अपने मन को, आप अपने आप को पाप के अंदर लेके जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए ज़रूरत है हमें अपने आप को निकालें, इन सब बातों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें। झूठी गवाही न देना, है ना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, क्योंकि ये सब बातें हमारे मन के अंदर से ही बाहर निकलती हैं।
हालेलुया। क्योंकि स्टार्टिंग में वचन पढ़ा है कि भला मनुष्य भले भंडार से अच्छी बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अभी चूज आप लोगों ने करना है। अगर आपके मन के अंदर भली बातें हैं तो आप अच्छी बातें निकालोगे। अगर आपके मन के अंदर झूठी गवाही चोरी ठगी वाली बातें हैं तो इसका मतलब आपके मन के अंदर यही भरा हुआ है। और यहाँ से आप लोग जांच लोगे कि आपके मन कैसे चल रहा है मसीह के अंदर, आप कैसे मन की रक्षा कर रहे हो। अगर आपका मन अभी भी नहीं है, अगर आपका मन अभी भी इन बातों के अंदर है प्रियजनों, इसका मतलब आपका मन आपके पास नहीं है। आपका मन भयविचार के अंदर, आपका मन पाप के अंदर डूबा हुआ है। और इसलिए हमें जरूरत है इन बातों को अपने मन से निकालें और अपना मन परमेश्वर के साथ जोड़ के रखें। हालेलुया। और फिर परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। वचनों पढ़े, नीति वचन जल्दी निकालें। नीति वचन उसका नीति वचन का 4 चैप्टर उसका 24 वचन आपको रीड करता हूँ। यहाँ पे लिखा यीशु मसीह वचन कहता है कैसे हम लोग रक्षा कर सकते अपने मन की इन बातों के द्वारा। यहाँ पे लिखा है टेढ़ी मेढ़ी बातों अपने मुंह से मत बोलना और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे और तेरी आंखों के सामने कोई और लगे रहे और तेरे पलकों आगे की ओर खुली रहे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा टेढ़ी मेढ़ी बातें तेरी लाइफ से दूर रहें, आपके मन से दूर रहें। हालेलुया। और चालाफूसी चीज़ें आपसे दूर रहें। क्योंकि अगर आप इन बातों को साथ में कर रहे हो प्रियजनों, इसका मतलब आप अपने मन की रक्षा नहीं, अब आप अपने मन को पाप के अंदर लेके डुबा रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी ऐसी संगति है। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है तेरी आंखों के सामने की ओर लगी रहें, तेरी आंखें सिर्फ परमेश्वर की ओर लगे, सामने की ओर लगी रहें, किसी स्त्री की तरफ नहीं, किसी इंसान की तरफ नहीं। क्योंकि हमने पहले वचन पढ़ा पवित्र बाइबल के अंदर से, मत्ती उसका 15 उसका 19 बीच हमने पढ़ा कि चोरी ठगी व्यभिचार की बातें सब मन से ही निकलती हैं। तो इसीलिए नीति वचन के अंदर हमने पढ़ा पवित्र वचन कहता है कि तेरी आंखें सिर्फ सीधे की ओर लगी रहें, सिर्फ परमेश्वर की तरफ लगी रहें, तेरा चाल चलन सिर्फ परमेश्वर की तरफ लगा रहे, टेढ़ा मेढ़ा तेरा चाल चलन ना हो और तेरा चाल चलन सिर्फ परमेश्वर की तरफ चलने वाला हो और तेरे मन के अंदर प्रियजनों सिर्फ यीशु मसीह के प्रति बातें निकले, न कि पाप के प्रति बातें। हालेलुया। और तेरी आंखों के सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकों के आगे और खुली रहें और अपने पाँव को रखने के लिए मार्ग समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे और न तू दाहिने ओर मुड़ना न तू बाईं ओर मुड़ना, पाँव को बुराई से मार्ग पर चलने से हटा लेना। हालेलुया। अगर आप अपने मार्ग को परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चला रहे हो, अगर अपने पाँव को आप लोग परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चल रहे हो, फिर आप लोग अपने मन की रक्षा कर रहे हो। अगर आप लोग अपने पाँव को गलत मार्ग के ऊपर चला रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, पाप कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, ठगी कर रहे हो, ये सब बातों को प्रयोजन अपने मन के अंदर से निकलती है, फिर आप अपने मन की रक्षा नहीं कर रहे, फिर आप लोग पाप के अंदर फंसे जा रहे हो। और हमें ज़रूरत अपने मन की रक्षा करें, अधिक करें। क्योंकि पवित्र वचन कहता है अगर आप अपने मन की रक्षा करोगे, दानियेल की तरह आप लोग अन्य अन्य भाषाओं के अंदर भेद गुप्त की बातें, उन बातों को आप लोग जान लोगे। क्योंकि यीशु मसीह की आंखें सिर्फ मन के ऊपर लगी रहती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये बातें प्रिय सुनो, अगर आपका कार्य परमेश्वर प्रति वफादार है, अगर आपका काम परमेश्वर प्रति वफादार है, अगर आपकी सोच यीशु मसीह के प्रति चल रही है, अगर आपके ख्याल यीशु मसीह के प्रति चल रहे हैं प्रिय सुनो, अगर आपकी चाल यीशु मसीह के साथ चल रही हैं, अगर आप बाएं दाएं बाएं नहीं मुड़ रहे प्रियजनों, आप सीधे परमेश्वर की तरफ चल रहे हो, फिर आप लोग अपने मन की रक्षा कर रहे हो। अगर आप इधर उधर मुड़ रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, इधर उधर ताक रहे हो प्रियजनों, फिर आप लोग पाप कर रहे हो। क्योंकि पवित्र वचन कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। जरूरत हमें परमेश्वर की तरफ देखें, अपने पाँव को रोकें पाप करने से, अपनी आंखों को कंट्रोल करें, अपने बोलने को कंट्रोल करें, अपने सोचने को कंट्रोल करें, टेढ़ी मेढ़ी बातों से दूर रहें। एक वचन और पढ़ेंगे पवित्र बाइबल नीति वचन उसका 3 का 32 वचन, 32 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्या कहता है यीशु मसीह का वचन कहता है पवित्र बाइबल के अंदर से, यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि यहोवा कुटिल से और घृणा करता है और परंतु अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हालेलुया। पवित्र इसीलिए प्रिय सुनो, हमें अपने मन की रक्षा करनी है। पवित्र वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि यहोवा कुटिल लोगों से घृणा करता है, पापी लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। अगर आपके मन के अंदर व्यभिचार उत्पन्न हो रहा है, अगर आपके दिल के अंदर गंदी बातें, अगर आपके मन के अंदर चोरी वाली बातें आ रही हैं, प्रिय सुनो, इन सब बातों को पवित्र वचन कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, कुटिल कामों से परमेश्वर घृणा करता है। और हमें लिखा है परंतु यहोवा अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। जिनका मन परमेश्वर तरफ लगा हुआ है उनके ऊपर परमेश्वर भेद की बातें प्रकट करता है। हालेलुया। शामुल के ऊपर परमेश्वर ने भेद की बातें प्रकट कर दिया कि तू उसके कद रूप को मत देखना,
हालेलुया। उन्हीं बातों को परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा, उन्हीं बातों को परमेश्वर आपको आपकी ज़िंदगी में भी काम करेगा और आपसे बातें करेगा अगर आपका मन परमेश्वर की तरफ लगा हुआ है। हालेलुया। आपके मन के अंदर प्रियजनों ये सब बातें नहीं होनी चाहिए जो हमने पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ा, चोरी करना, ठगी करना, गलत बोलना, गलत विचार लेके आना, ये सब बातें प्रियजनों मन के अंदर से ही निकलते हैं और इस मन को काबू करना आपके और मेरी जिम्मेवारी है। पवित्र वचन कहता है खुद रक्षा करें इस मन को, पाप से दूर रहें और उससे अच्छी संगति करें, बुरे मार्ग पर ना चलें, सीधा देखें परमेश्वर तरफ, वचन पढ़ें यीशु मसीह की तरफ, परमेश्वर आपको बचाएगा इन चीज़ों से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इस परमेश्वर के हाथ में आपका प्राण और सब कुछ है। प्रिय सर, एक वचन में पढ़ें, भजन संहिता निकाली जल्दी जल्दी मेरे साथ, समय बहुत कम है हमारे पास और हम पवित्र बाइबल के अंदर वचन पढ़ेंगे क्योंकि भजन संहिता उसका 139 चैप्टर उसका 23 और 24 वचन पढ़ता हूँ आपके लिए मैं। अब लिखा, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जाने ले और मुझे परख कर मेरी चिंता को जान ले और देख कहीं मुझ में कोई ऐसी बुरी चाल है कि नहीं और अपने अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर देख मुझे परख जान ले और मेरे जीवन को जांच ले, कहीं मेरे जीवन में कोई ऐसी बुराई तो नहीं जो जो मुझे आपसे दूर कर सके, जो मुझे आशीष लेने से रोक सके, और तू मेरी अगुवाई कर। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रियजन ये बातें नहीं है, पाप वाली बातें नहीं है, चोरी वाली बातें नहीं है, गलत विचार वाली बातें नहीं है, वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, वो परमेश्वर आपके साथ चलेगा, वो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर कुटिल लोगों से घृणा करता है और जो सीधे लोग हैं, जो उसके मार्गों पर चलते हैं, जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर पूरा करते हैं, जो परमेश्वर तरफ देखते हैं, जो दाएं बाएं नहीं मुड़ते, जो भयविचार नहीं करते, तो वो लोग रक्षा कर रहे हैं अपने मन की। और परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर वचन उन लोगों के ऊपर भेद प्रकट करेगा। अगर आप यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं फिर जनो परमेश्वर आपको संभालेगा, फिर आप लोग अपने मन की रक्षा कर रहे हो। हालेलुया। एक वचन पढ़ें कुलुसियां उसका 3 चैप्टर जल्दी जल्दी निकालें, फिर हम समाप्त करेंगे। मेरे पास समय बहुत कम है क्योंकि इस वचन को खंडन करने के लिए मुझे बहुत समय चाहिए, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप में छोटा करके हम लोग हर रोज़ वीडियो के अंदर अपलोड कर रहे हैं ताकि लोगों को पवित्र वचन के अच्छे तरीके से सीख सकें और परमेश्वर उनको ब्लेस कर सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। निकालिए कुलुस्सी किताब उसका 3 चैप्टर हम देखिए पवित्र वचन के पढ़ेंगे हम लोग यीशु मसीह का। कुलुस्सी उसका 3 और उसका आपके लिए पढ़ता हूँ 23 वचन में आपके लिए रीड करता हूँ। यहाँ पे लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। जो कुछ भी आप लोग करो प्रियजनों, चाहे आप प्रार्थना करो, चाहे आप लोगों को वचन सुनाते हो, चाहे आप यीशु मसीह के सामने 3 घंटे प्रार्थना करते हो, चाहे आप लोगों को खाना भूख रहो खाना खिलाते हो, जो कुछ भी करो प्रियजनों तन मन से करो, क्योंकि यहाँ पे ये सोच कर कि हम सब कुछ उस परमेश्वर के लिए करने हैं, मनुष्य के लिए आप लोग नहीं कर रहे। लेकिन याद रखो प्रियजनों, हमें ज़रूरत है अपने मन को रक्षा करें, अधिक रक्षा करें, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि आप लोग अपने मन को पाप से बचा कर रखें। अगर आपके मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार जो हमने पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ा, ऐसे ऐसे विचार आपके मन के अंदर आ रहे हैं, तो फिर हमें ज़रूरत है प्रार्थना करने की। और प्रार्थना क्या करें कि परमेश्वर आप हमें बचाए, हमारे मन की रक्षा करें। लेकिन पवित्र वचन कहता है जो कुछ तुम करो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से बोलिए और यीशु मसीह आपके मन की रक्षा करने की सामर्थ्य आपको देगा। आपको भयविचार करने से आपको रोकेगा, वो परमेश्वर उस पाप को आपकी ज़िंदगी से निकालेगा और यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इनकी वचन उसका 4 उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे पवित्र वचन क्या कहता है। हालेलुया। सदा सामर्थ्य मेरे परमेश्वर। चार उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, यीशु मसीह वचन क्या कहता है। 4 उसका 14 और 15 वचन। दुष्टों की राहों में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। हालेलुया। याद रखो, अगर आपको अपने मन की रक्षा करनी है, पवित्र वचन कहता है दुष्टों की राहों पर ना चलना और अपने पाँव भी उनके पास ना रखना, बुरी संगति से दूर रहना, बुरे लोगों से दूर रहना,
जो बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, 2 नंबरा काम करते हैं, सट्टा लाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहना, उनकी संगति के अंदर पाँव भी ना रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, न बुरे लोगों की संगति करना, उनके कहे हुए मार्ग पर चलना। हालेलुया। उसे छोड़ दे और उसके पास से भी न चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल और उसके निकट से मुड़कर आगे की बढ़ जा। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है उसके पास भी न जाना, उसके नज़दीक ही मत जाना, उसको छोड़ दे, उसको वहीं से उसके पास से दूर से ही निकल जा और उसके नज़दीक ही मत जाना, और फिर ही आप लोग अपने मन की रक्षा कर सकते हो, फिर ही आप लोग यीशु मसीह से आशीष प्राप्त कर सकते हो। अगर वो आपको दिख रहा है कि वो इंसान बीड़ी पी रहा है, उससे बाइकाट कर दो, उसके पास से निकल जाओ, क्योंकि पवित्र वचन कहता है उसके दूर होके निकल जाओ, फिर आप लोग अपने मन की रक्षा करोगे। आमीन। क्योंकि पवित्र वचन प्रिय सुनो, आपको और मेरी जिंदगी में काम करना चाहता है, वो परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देना चाहता है। अगर आपको अपने मन की रक्षा करनी है तो याद रखो आपको बुराई से दूर रहना है और बुरे लोगों से बच कर लीजिए और अपने मन की रक्षा करिए। एक वचन हम फिर से पढ़ेंगे इस वचन को और हम समाप्त करेंगे। यीशु मसीह वचन क्या कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। अगर आप अपने मन की रक्षा कर रहे हैं तो फिर सुनो, आप जीवन का मूल्य स्रोत कर रहे हैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आप पूरा कर रहे हैं और आप लोग यीशु मसीह से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह की आंखें, क्योंकि यीशु मसीह का देखना मनुष्य से नहीं, परमेश्वर का देखना प्रिय सुनो, परमेश्वर का देखना आपसे और मुझ में बहुत डिफरेंट है यीशु मसीह के देखने में। और वो परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर लगी रहती हैं, और हमें उन बातों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है जो बातें हमने सीखे पवित्र बाइबल के अंदर से, व्यभिचार, पाप, चोरी, ठगी करना, इन सब बातों को अपने मन को से ख़त्म कर दीजिए और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और परमेश्वर आपके मन की रक्षा करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप बुराई से दूर रहेंगे, जब आप पाप करना बंद कर देंगे, जब आप लोगों के साथ बुराई करना बंद कर देंगे, अच्छे काम करना स्टार्ट कर देंगे, यीशु मसीह आपकी रक्षा करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको इस वचन द्वारा बहुत आशीष दे, आपकी ज़िंदगी में काम करे। और हम सबसे इस वचन द्वारा प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ ये वचन प्रभु इनकी लाइफ में काम करना प्रभु, और इनको सिखा प्रभु सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। और यीशु मसीह आपका स्वर्गदूत प्रभु इनकी ज़िंदगी में काम करे और परमेश्वर इनके जीवन को बदलना प्रभु, क्योंकि आपका देखना प्रभु मनुष्य से नहीं, आपका देखना पवित्र आत्मा से, आत्मा की रीति से प्रभु। और आप हमारे मन को जांचते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आपका आत्मा जब मुझे देखे प्रभु, मेरे अंदर कोई खोट ना पाए और आपका आत्मा मुझे संभाले, ब्लेस करे पिता। जिन लोगों के पास ये वचन पहुंचे प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर ये वचन की जिंदगी में काम करे प्रभु, और लोग अपने मन की रक्षा करने वाले बन जाए खुदावन। ब्लेस करे खुदावन पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और यीशु मसीह के नाम में आप सबको इस वचन द्वारा आशीष मिले। और आप इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने देखी है उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वचन को फैलाएं आगे से आगे। और आप इस वीडियो को आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, पास्टर बीरपाल मसीह करके आप लोग सर्च करें और उस वीडियो को देखें। और भी बहुत सारे पवित्र बाइबल के अंदर से स्टेप बाय स्टेप हमने टॉपिक बना के उसके अंदर डाले हुए हैं कि कैसे माशी मिल सकती है, दुश्मन क्या है, और आज हमने जो दिखा है कैसे हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। ये सब वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी। आप लोग सर्च करें पास्टर बीरपाल मसीह करके और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। और ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।